भी ये मोदी की योगी की बड़ी तारीफ कर रहे थे, अब योगी मोदी के बारे में बोलना चालू कर दिया। ऐसे दोगले हिंदू और ऐसे दोगले लोग जो हमने कहते हैं कि हमने तो वोट दिया था, अभी मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं, 74 साल के हो गए तुम वोट देना बंद कर दो। भाई साहब सुन लीजिए, जो वैलिड पॉइंट नवीद जी ने कह रहे थे ये वही रिपीट कर रहे हैं। मैंने इतना ये बोला कि मैंने हिंदुओं को भी देखा है, लेकिन मुसलमान निष्ठा से जाके वोट दे के आया, किसको दे के आया मुझे नहीं पता, लेकिन ये तुरंत पलट गए, कैमरे पलट गया। हमने देखो हमने बीजेपी को वोट दिया है, 8 साल से दे रहे हैं, ये मत कहना हमने दिया है। यूं हमारे हैं बच्चे, लड़की हैं 5। सुनते रहना, एक बात मोटी थी, एक लड़का है हमारा, कांग्रेस ने कभी हमें अनाज नहीं दिया था, सुनते रहना, ये अनाज उत्तर प्रदेश में मिला है, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने दिया है। ये गद्दी पे अगर बैठे हुए हो तो प्रधानमंत्री जगह है और योगी अपनी जगह पे, सब अपनी जगह पे हैं। नहीं तो फिर एक बात बताइए, बीजेपी की सीटें कम कैसे हो गई? कम ऐसे हो गई, आपस में ही मतलब भाईचारा कर दिया इन्होंने, वो होंगे वो उड़ा देंगे, इन्होंने जो उड़ाई है योगी जी को हटा देंगे, योगी कैसे हटा देंगे योगी, इसलिए कम सीटें हुई हैं। वोट नहीं पड़ा था, हम नहीं गए थे डालने, असली बताओ हम डालने नहीं गए थे। एंड टाइम सुनो, पहले सुनो, हम नहीं जा रहे थे, पहले सुनो तो आप, पहले सुन तो नहीं हो, हम 3 बजे तक नहीं जा रहे थे डालने के लिए हम, फिर जब हम निकले हमारा पूरा परिवार 4-4:30 बजे वोट डाला हमने, 4:30 बजे। चाचा बड़ी निष्ठा से अभी बीजेपी की गुणगान कर रहे थे, खुद ही कह रहे मैं खुद ही मोदी की गाली दे रहे हैं और खुद ही कह रहे मैंने वोट नहीं दिया। से बचिए, हिंदू और विशेष धर्म गाली निकाली। हमने 3:30 बजे तक हम नहीं निकल रहे थे, 3 बजे निकले, 3:30 बजे पूरा परिवार निकला है हमारा। 2 बजे तक धक्कम धक्का होती है वोट में, नहीं पड़ता, शांति से वोट पड़ता है 4 के और 5 के बीच में। सर एक ही बात है, मोदी जी का एक भाषण बहुत गलत, वो एक नारा जो है ना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो गलत है। उनका होना चाहिए राष्ट्रवादियों का साथ, राष्ट्रवादी को वो सब लाइन पे आ जाएंगे। वो बता रहा हूँ ना, ये सब खाने वाले हैं, कोई वोट देने वाला नहीं है। जब लाइन में लगना हो सबसे पहले यही मिलेंगे आपको। आज 8500 का लाइन में सबसे पहले महिला पड़ी बड़ी है इन लोगों का। ये लोग झूठ बोलते हैं, बस 1 देते हैं 4 खाते हैं, ये सीधी बात है। ये लोग 4 खाते हैं और 1 देते हैं, बस ये लोग यही बेनिफिट में है। ये लोग ना हिंदू के पक्ष में है ना, ये लोग अपने कट्टरवाद के पक्ष में, बस सीधी बात है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। सरकार बन गई नरेंद्र मोदी जी की और तीसरे टर्म में जैसा कि लोगों में उन्होंने वादा किया था कि इस टर्म में, मतलब अभी तक तो उन्होंने ट्रेलर दिखाया है, टफ डिसीजंस लेंगे और इससे वो कहीं भी कतई भी नहीं हिचके जाएंगे। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं अमित जी और सर कार्तिकेय जी ना, कार्तिकेय जी हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं। आज हम इन दोनों से चर्चा करेंगे इस बारे में। क्या अमित जी क्या लगता है कि सरकार तो अल्पमत की है, एनडीए की बहुमत है, एनडीए में कौन कब कहाँ जाएगा कहाँ आएगा कह नहीं सकते। बीजेपी की अल्पमत की सरकार है। जो मोदी जी कह रहे थे कि अभी तक हमने ट्रेलर जो दिखाया है, अब पूरी पिक्चर इस टर्म में हम दिखाएंगे, क्या वो कर पाएंगे? हाँ, बहुत आराम से। कैसे? यही तो मौका है उनको करने के लिए, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपके जो एनालिसिस होते हैं वो आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर लेते हैं तो वो नुकसान कर जाता है। ठीक है, इनके पास पूर्ण बहुमत थी, जिम्मेदारी थी, इनके पास कोई बहाना नहीं था, उसको बचाते बचाते ये बंगाल खो दिया। तो आपके अगर 140 कार्यकर्ता, 169 कार्यकर्ता अब तक बंगाल में मारे जा चुके हैं, कोई एक्शन लिया इन्होंने? भैया आपके लिए कोई काम कर रहा है, उसको मारा जा रहा है, आप उनके घर पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो वो कार्यकर्ता आपको वोट देगा? आपके लिए तो जान नहीं देगा। भाई मेरी जान इतनी सस्ती थोड़ी है कि मैं एक आइडियोलॉजी के लिए मुझे कुछ मिलना नहीं है, मेरे परिवार भूखे मर जाए, मैं आपके लिए मरूं। आप कार्यकर्ताओं को सुनेंगे नहीं, ठीक है। केरला में अब तक 69 लोग मारे जा चुके हैं, कोई एक्शन लिया इन्होंने? नहीं लिया। तमिलनाडु में 72 हो गए। अभी अन्नामलाई के नाम का पोस्टर लगा के स्लॉटर किया गया है बकरे को, ठीक है, वीडियो सोशल मीडिया पे घूम रहा है, कोई एक्शन हुआ? कोई स्टेटमेंट आया? भैया जब आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, आपका कोई वैल्यू नहीं है, ना आपकी कोई फेस वैल्यू नहीं बची है, आप अपने कार्यकर्ताओं को सेफ नहीं कर सकते, भैया आप जीतोगे कैसे? तो इन सारी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए वो हमारे गोरखपुर में एक कहावत में एक्सप्लेन यहाँ से शुरू करता हूँ कि कितना रोए रही कितना आँखियाँ खुद आ गई। तो मोदी जी के पास यही मौका है, भैया वो हार्ड डिसीजन करेंगे, जिसको सरकार गिरानी है वो सरकार गिराए, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। क्योंकि देखिए आप क्रेडिबिलिटी लूज कर रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट भारत में कभी भी कोई मैटर नहीं रहा है, ठीक है। आपको स्ट्रिक्ट फैसले लेने के लिए सरकार में लाया गया था, ना कि आपको रोड बनाने के लिए और वो बनाने के लिए। अब आते हैं जैसे यूपी के इलेक्शन को ले लीजिए, यूपी में भाजपा को टोटल मिला के 42.6% वोट, मतलब 43% के करीब वोट मिले हैं, ठीक है। समाजवादी बिगेस्ट पार्टी है, उसका 31.6 मतलब 32% वोट। अगर कांग्रेस को जोड़ भी दिया जाए
तो भी वोट परसेंटेज में भाजपा उनसे ऊपर है। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि आपका सीटों में कन्वर्ट ना होना, तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि भैया आपका जो सांसद है उसको भी तो लोगों को फेस करना है। तो जो सांसदों से एंटी इनकन्वेंसी रही या लोगों की नाराजगी थी, उसका भी असर भाजपा को ले डूबा। दूसरा सबसे बड़ा ये रहा कि लोगों के दिमाग में ये भर गया बीजेपी स्मूथली जीत जाएगी, अगर 1-2 सीट कहीं से हार गए तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उस चक्कर में ये लोग 30-40 क्या 50-60 सीटें हार गए। अब आप महाराष्ट्र के ले लीजिए, एक और सबसे बड़ा फैक्टर है भाजपा को जो डेंट किया है, वो है माधवीलता का फैक्टर। नहीं, वो तो सिर्फ एक सीट हैदराबाद नहीं। देखिए, अगर माधवीलता ने ओवैसी को नहीं फंसाया होता तो वो कम से कम पूरे भारत में घूम के प्रचार कर रहे होते। अगर वो करते हैं तो तकरीबन वो नहीं में किसी भी पार्टी के सपोर्ट में 10-20 हज़ार वोट किसी भी लोकसभा में प्रभावित कर रहे थे। अगर वो यूपी बिहार में ये काम करते और महाराष्ट्र जो उनका 3 कोर सीटें हैं, तो वहाँ से भाजपा को निश्चित तौर पे फायदा होना था। अब जैसे मैं पंकजा आप इनका नवनीत राणा वाला ले लीजिए, ठीक है, 5,000 कुछ वोट से वो हारी हैं, ठीक है। एक लोकसभा के चुनाव में 5,000 वोट से हारना मतलब ये हो गया कि आपने छोटी से आपके छोटे विरोध के चलते सीट निकल गई। आप पंकजा मुंडे का ले लीजिए, तो भाजपा के जो हारने का रेशियो है बहुत कम रहा है। तो इसमें एक बात मान के रखिए कि जो लोग वोट देने नहीं निकले क्योंकि वो आराम से जीत रहे थे, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा वो कारण ये रहा कि जो सांसदों से लोगों की नाराजगी थी उसका भी परिणाम भुगतना पड़ा है। कार्तिकेय जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या मतलब, जैसा कि अमित जी ने बताया कि इस बार बीजेपी के रणनीति बनाने में कहीं ना कहीं कोई चूक रह गई, क्या आप कैसे इसको एक्सप्लेन करें? कि इन्होंने जितने भी पॉइंट बताए ना वो पूरे वैलिड हैं कि भाई ठाकुर बुरा मान के बैठा हुआ है, ब्राह्मण बुरा मान के बैठा हुआ है, आरएसएस बुरा मान के बैठी हुई है, ठीक है, जो उनके जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो बुरा मान के बैठे हुए हैं। अरे तुम बुरा मान के बैठे तो मुंह डालोगे क्या? देशभक्ति नाम की कोई चीज होती कि नहीं होती है? इस देशभक्ति की तुमने इस बात से बुरा मान लिया कि मुझे टिकट नहीं दी जी, हमें तो किसी ने पूछा नहीं, ब्राह्मण अलग नाराज होकर बैठे हैं, ठाकुर अलग नाराज होकर बैठा हुआ है। अरे क्यों भाई, देश तुम्हारा नहीं है क्या? तुम्हें पता है ना मोदी ने 10 साल में क्या काम किया है? सर, एक आज के समय में एक आम आदमी अपनी बीवी का जो है ना वो मंगलसूत्र छुड़ा नहीं पाता। मोदी 100 टन सोना लेके आए हैं, वो कम नहीं होता है। 47 किलो सोना गिरवी रख दिया था निकम्मों ने, किसने? ये 28 साल ये कांग्रेस ने। आप समझ रहे हो ना अपनी बात को? तो वो जो पॉइंट भाई साहब ने गिनाया, बिल्कुल अमित जी ने बिल्कुल सही गिनाया है। लेकिन मेरी कोई नैतिकता है कि नहीं है? मैं कुल्लू मनाली में घूम रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, मैं नैनीताल में घूम रहा हूँ, मैंने वहां जाम लगा रखा है, सब एक दूसरे पे डाल दिया कि मैं आप पे डाल दूंगा, हाँ ये तो जा ही रहे हैं वोट देने, हम कब जाएंगे? मुसलमान जो है ना कट्टर है, वो निष्ठा से उसने राहुल गांधी को वोट दिया। मैं ईमानदारी से बात करता हूँ, मुसलमान वहाँ खड़ा रहा गर्मी में पसीने में परेशान होके, उसे राहुल गांधी चाहिए था, इसलिए राहुल गांधी को लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। वोट जो है कम दिया है, आपको ये नहीं मालूम अभी क्या हुआ है? जो देश के अंदर ये कहा था, ये राजनीति चल रही थी ये कि अमित शाह को प्रधानमंत्री के उस पर देखा जा रहा है, सही है। योगी जी जो हैं, योगी जी बाबा बहुत बढ़िया हैं, उत्तर प्रदेश के चला रहे हैं। इन्होंने ये राजनीति करी थी, चलाने की कोशिश करी थी कि बाबा को उखड़ फेंकेंगे, अमित शाह को बनाएंगे। ये मुसलमान का वोट राहुल गांधी को नहीं पड़ा है, ये आपस का ही वोट खतरे में पड़ गया है। ये 37 सीटें आई हैं जो, ये इसी बात में हिंदू भी खिलाफ हो गया है कि इन्होंने कहा बाबा कैसे खोड़ देंगे यार, वो तो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, कैसे खोड़ देंगे आप? सुनो, मेरी बात सुनो, वो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, जब उनको गिराने की कोशिश करेंगे तो यार ये बता, दूसरे आदमी जब गिराओगे आप तो अपने आप गिर जाओगे। अब तुम 74 साल के हो गए हो, तुमने खुद लिखा था 75 साल के अंदर प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। 75 साल में प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अब ये 74 साल के हो गए हैं, 1 साल के बाद 75 साल के बाद हो जाएंगे, तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अमित शाह। बस अभी इन्होंने खुद साबित कर दिया। अभी ये मोदी की, योगी की बड़ी तारीफ कर रहे थे, अब योगी मोदी के बारे में बोलना चालू कर दिया। ऐसे दोगले हिंदू और ऐसे दोगले लोग जो हमने कहते हैं कि हमने तो वोट दिया था, अभी मोदी के बारे में क्या करें? 74 साल के हो गए, तुम वोट देना बंद कर दो। भाई साहब सुन लीजिए, जो वैलिड पॉइंट नबी जी ने गिनाए थे वही रिपीट कर रहे हैं। मैंने इतना ये बोला कि मैंने हिंदुओं को भी देखा, लेकिन मुसलमान निष्ठा से जाके वोट दे के आया, किसको दे के आया मुझे नहीं पता, लेकिन ये तुरंत पलट गए, ये तो कैमरे पलट गए। हमने बीजेपी को वोट दिया है, 8 साल से दे रहे हैं, ये मत कहना हमने दिया है। यूं हमारे हैं बच्चे, लड़की हैं 5, सुनते रहना। एक बात मोटी सी, एक लड़का है हमारा, कांग्रेस ने कभी हमें अनाज नहीं दिया था, सुनते रहना। ये अनाज उत्तर प्रदेश में मिला है, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने दिया है। ये गद्दी पर अगर बैठे हुए हो
तो प्रधानमंत्री जगह है और योगी अपनी जगह पे, सब अपनी जगह पे हैं। नहीं तो फिर एक बात बताइए, बीजेपी की सीटें कम कैसे हो गई? कम ऐसे हो गई, आपस में ही मतलब भाईचारा कर दिया इन्होंने। वो होंगे वो उड़ा देंगे, इन्होंने जो उड़ाई है योगी जी को हटा देंगे। योगी कैसे हटा देंगे? योग इसलिए कम सीटें हुई हैं। वोट नहीं पड़ा था, हम नहीं गए थे डालने, असली बताओ, हम डालने नहीं गए थे। एंड टाइम सुनो, पहले सुनो, हम नहीं जा रहे थे। पहले सुनो तो आप, पहले सुन तो नहीं हो। हम 3 बजे तक नहीं जा रहे थे डालने के लिए। हम फिर जब हम निकले, हमारा पूरा परिवार 4-4:30 बजे वोट डाला हमने, 4:30 बजे। चाचा बड़ी निष्ठा से अभी बीजेपी की गुणगान कर रहे थे, खुद ही कह रहे मैं खुद ही मोदी की गाली दे रहे हैं और खुद ही कह रहे मैंने वोट नहीं दिया। पहले से बचिए, हिंदू और विशेष धर्म के गाली निकाले। हमने 3:30 बजे तक हम नहीं निकल रहे थे, 3 बजे निकले, 3:30 बजे पूरा परिवार निकला है हमारा। 2 बजे तक धक्का होती है वोट में, नहीं पड़ता, शांति से वोट पड़ता है 4 के और 5 के बीच में। सर एक ही बात है, मोदी जी का एक भाषण बहुत गलत, वो एक नारा जो है ना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो गलत है। उनका होना चाहिए राष्ट्रवादियों का साथ, राष्ट्रवादियों का को वो सब लाइन पे आ जाएंगे। वो बता रहा हूँ ना, ये सब खाने वाले हैं, कोई वोट देने वाला नहीं है। जब लाइन में लगना हो सबसे पहले यही मिलेंगे आपको। आज 8500 का लाइन में सबसे पहले महिला पड़ी है इन लोगों का। ये तो झूठ बोलते हैं, बस 1 देते हैं 4 खाते हैं, ये सीधी बात है। ये लोग 4 खाते हैं और 1 देते हैं बस। ये लोग यही बेनिफिट में है, ये लोग ना हिंदू के पक्ष में है ना ये लोग अपने कट्टरवाद के पक्ष में है, बस सीधी बात है।